के मारे चक्कर आते हैं, भूख के मारे सिर दर्द करता है, भूख के मारे बुखार आ जाता है, भूख के मारे मितली होने लगती है, प्यास के मारे जीभ चिपक जाती है। और अगर अच्छे से आहार हो जाए तो सारी बीमारियां में औषधम, आहार करने का तरीका आना चाहिए, आहार में योग्य वस्तु लेना चाहिए जो उपस्थित है। हल्का फुल्का बुखार आ रहा है और हल्का सा सेंधा नमक, सिका हुआ सेंधा, और रोज की एक फांकी ले ली जाए, बुखार दूर हो जाएगा। या सिका हुआ थोड़ा सा जीरा ले लिया जाए, पानी पी लिया जाए, बुखार दूर हो जाएगा। नाक फूटती है, किसी की नक्सीर होता है, माइग्रेन होता है, आखिरी में जब आहार हो जाए तो एक दो घी की बूंद नाक में डाल दो, देसी गिर गाय, इसका आराम होता है। ढेर सारी चीजें हैं, नाभि के प्रयोग भी हैं। नाभि में अगर आप घी लगाते हैं तो शरीर में शीतलता बढ़ती है, सरसों का तेल लगाते हैं तो उष्णता बढ़ती है, गैस निकल जाती, हींगड़ा लगाते हैं तो जब पेट जब दुखे इधर उधर तो समझ लो कि गैस भर गई है, तो हींगड़ा लगाओ। हींग है, हीरा हींग है, औसत दान बड़ी चीज है, लेकिन ऐसी चीजें हैं कि मुनिराज नहीं लेंगे आपकी दवाइयां। क्या करें आहार में, हैं ज्यादा शुष्कता आ गई है, नारियल पानी ले लो। ग्लूकोज की कमी हो रही है, नारियल पानी जैसी चीजें, नींबू रस, चिकंजी, औषध आहार, आहार में औषधम। आपको आहार के प्रयोग करते आना चाहिए। अगर कुछ ऊपर नीचे हो रहा है तो आहार चेंज करके देखो। अस्पताल मत भागो। अस्पताल, आजकल अस्पताल जाना का मतलब है मौत को गले लगाना। सचमुच में कोई बड़ी बीमारी माथे पड़े, कदाचित ना पड़े, अच्छी बात है, तो भले एक बार जाओ, और वो भी चेक एक जगह नहीं 2 जगह कराओ, और पहले वाले को दूसरे वाले की रिपोर्ट मत दिखाओ, नहीं तो दोनों ठगेंगे और बीमारी कुछ नहीं निकलेगी। जो भी है उपचार घर में ही है। और मुनिराज तो जाएंगे नहीं कहीं भी, क्या करना, सर्दी खांसी हो रही तो हल्दी की फांकी दे दो, उकाली बना दो। लेकिन गजब गजब के लोग होते हैं। ठंड के दिनों में कहा था उनको कि उकाली बना दो, अगली बार गर्मी में महाराज जी आए तो गर्मी में उकाली बना के रखी हुई है। गर्मी में कहा था कि थोड़ा ठंडा होना चाहिए, नारियल पानी होना चाहिए, थोड़ा सा ठंडी वस्तु होना चाहिए। ठंड में पहुंचे तो भी वही ठंडी चीजें बना के रखी हुई, बना के रखी। अब भी एक चौकी में हम ठंडा ही लो महाराज। अरे भाई, आहार के प्रयोग, आहार के कैसे कैसे प्रयोग होते हैं कि स्वास्थ्य ठीक रहता। आप अपने ऊपर भी करो, दूसरे के ऊपर भी करो। खैर, औषध शास्त्र अभय शास्त्र दान, ज्ञान दान, आपको कुछ आता है तो जरूर बताओ। ये अपन प्राकृत, संस्कृत, ब्राह्मी जो चीजें, कल परसों एक बड़े आरएसएस के अधिकारी आए और उनको सब बताया तो बहुत खुश हो गए। बोले कि मेरे हाथ में ही 30,000 से ज्यादा बच्चे हैं, मैं अपने स्कूल में सबसे पहले इसका प्रयोग करके देखता हूं। एक आपको प्रसंग सुनाना चाहेंगे, गुरु महाराज सुनाते थे। कई बार हम लोग सोचते हैं कि मुमुक्षु भाई जो स्वाध्यायी लोग होते हैं एकदम टेढ़े ही टेढ़े होते हैं सब, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें कोई सनकी हो, अहंकारी हो तो टेढ़ा टेढ़ा होता है, बाकी इसमें कई लोग बड़े समझदार, बड़े सहयोगी और दूरदर्शी होते हैं। ज्यादातर बल्कि एकाध कोई अकड़ू पकड़ू हो जिसको तत्व और देवशास्त्र गुरु समझ में ना आए हो। बाकी तो गुरु महाराज जो प्रसंग, आगरा का प्रसंग है, और नेमीचंद्र पाटनी भरली जी के बाद दूसरे नंबर पर टोडरमल में कामकाज संभालते थे, तत्वज्ञानी थे। तो वो मूल आगरा के थे और ये उनके प्रारंभिक जीवन की घटना है कि वो स्वाध्याय करते थे अक्सर कर,
और वहाँ एक मुनिराज पधारे। मुनि वहाँ रहते अक्सर कर। अब बड़ा शहर और एकदम छोटा सा संघ, इक्के दुक्के महाराज तो चौका वहीं धर्मशाला में लग गया। अब क्या हुआ कि मुनि महाराज जो है 8 साढ़े 8 बजते कि जिधर चौका लगता उधर 1-2 चक्कर तो उनके कि अब क्या बन रहा है, अब क्या हो रहा है, अभी तक पानी भरा कि नहीं भरा, कुछ ना कुछ लक्ष्य लेके, कोई ना कोई बहाना लेके धर्मात्मा श्राविकाओं ने ये बात पंडित जी को बताई कि हम तो परेशान हो जाते हैं, महाराज जी इधर से निकलते हैं तो हमारे तो काम रुक जाते हैं। अब देखिए उनकी समझदारी, चाहते तो निंदा करने लिखने बैठ जाते, ऐसे होते साधु, ऐसे होते, लेकिन उन्होंने क्या किया, पहुंचे महाराज जी के पास, व्यवस्थित रूप से बंधन किया, जबकि पता है कि इनमें इतनी अस्थिरता है, फिर उनको मनाया कि आप ऐसा करें, हम लोग रोज सुबह 8 बजे स्वाध्याय करते हैं, 8 से 9:30 तक हमारा स्वाध्याय चलता है, हम चाहते हैं कि आप पधारें और हम सब वाचन करते हैं, आप भी सुने और बताएं कि हम कहीं चूक तो नहीं रहे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि ये बैठें तो सही स्वाध्याय में, इधर उधर तो ना जाएं। दूसरा उद्देश्य क्या है कि सुने तो तत्व ज्ञान को, लेकिन निवेदन का तरीका क्या है? निवेदन का तरीका कितना बढ़िया है। आप विराजेंगे तो कोई हमारा ऊंचा नीचा होगा तो आप मार्गदर्शन, अरे भैया मैं क्या मार्गदर्शन करूंगा, मैंने तो समय सार पढ़ा भी नहीं, आप विराजो तो सही, आप तो समय सार को जीने वाले हैं। और कहते हैं कि लगातार फिर जितने दिन भी रुके मुनिराज, रोज स्वाध्याय में बैठते और रुचि ऐसी लग गई कि ये आहारशाला किधर है भूल ही गए। जब पड़गाहन का टाइम आता, पड़क जाते, आहार हो जाता, फिर स्वाध्याय, फिर खुद की गहरी रुचि बन गई। ये हुआ सही मायने में शास्त्र दान। ऐसे 10-15 शास्त्र नहीं दे दिए, ना एक कार्टून भर के ग्रंथ भेंट कर दिए, लेकिन एक तो स्वाध्याय कराया और दूसरा स्वाध्याय की रुचि डाल दी। भाई प्रवचन सुनोगे तो ये ऐसी बात हुई, प्रवचन सुनना तो ऐसी बात हुई कि मेहमान आए और आम लेके आए और आप आम खा के खुश हो गए, लेकिन मेहमान आए और मेहमान चले गए, वो आम खत्म हो गए, अब आप क्या खाओगे? अब आपको खाना है तो बाजार से खरीदना पड़ेंगे। लेकिन एक मेहमान ऐसे आए कि वे आम का पेड़ लेकर के, पौधा लेकर के ही आए और आपके आंगन में हमेशा के लिए आम का पेड़ पौधा लगा के चले गए। अब जब भी मौसम आएगा आपको आम खाने जरूर मिलेंगे। मुनिराज ऐसे ही अतिथि होते हैं, ऐसे ही मेहमान होते हैं। स्वाध्याय के, संस्कार के, दान के, पूजा के पेड़ लगा के चले जाते हैं। आगे आगे तक आपको धर्म ध्यान का आनंद मिलता रहता है। प्रवचन में ही आम आ गया महाराज, और क्या करें आजकल तो, अभी पर कुछ दिन पहले आम की वो बना के ले आई एक अम्मा, लो महाराज। लेकिन ऐसा है बेमौसम की चीजें प्राय करके साधु, आजकल तो सब मौसम एक जैसा हो गया, लेकिन फिर भी एक ध्यान रखा जाता है, मौसमी चीजें जरूर लो और बेमौसमी चीजों से बचो, कई बार वो नुकसानदायक बन जाती है। खैर, दान, औषध, शास्त्र, ये कितना बढ़िया शास्त्र दान हुआ। फिर अभयदान। अभयदान श्रावक युवाओं, ये जो मुनिराजों का विहार कराते हैं ना, ये कौन सा दान है? अभयदान। मुनिराज यूं आराम से सड़क पर जाते हैं, उन्हें कुछ भी विकल्प नहीं होता है कि गाड़ी आएगी, कि कोई टक्कर होगा, कि कुछ गड़बड़ होगा, कि कोई गाली देगा। क्यों? ये 50-50 युवा, ये श्रावक समुदाय साथ में है, तो ना कह के भी एक तरह की निश्चिंतता मालूम पड़ती है। इक्के दुक्के मुनिराज हैं और एक श्रावक साथ में खड़े, महाराज चलो हम बिहार कराएंगे, हम करते हैं सेवा। कितना बड़ा अभयदान हो गया, बहुत बड़ा अभयदान हो गया। किधर जाएंगे, मंदिर किधर है, श्रावक किधर मिलेंगे, उन्हें पता ही नहीं है।
और आप साथ में खड़े हो गए। आप फिक्र मत करिए, जब तक अहमदाबाद में आप हैं या जहां तक कहेंगे हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। भले आप पूरा रख पाओ ना रख पाओ, एक जन खड़े हो गए तो दूसरे खड़े हो जाते, अगले मोहल्ले वाले खड़े हो जाते, अगले मंदिर वाले खड़े हो जाते, और मुनि राजों की साधना अभयदान पूर्वक चलती है। अभयदान का मतलब ये होता है, फिक्र मत करो महाराज, 10 किलोमीटर के बाद मेरे एक रिश्तेदार की फैक्ट्री है, वहां रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। आवास दान, अभयदान। आप तो यहां रुको, आप फिक्र मत करो, जब तक आपकी भावना है यहां विराजे, हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें। ट्रक बहुत आ रहे हैं तो समाधि हो जाएगी, तो श्रावक बोलता है यहीं समाधि बनवा देंगे। खैर कोई घुल मिल जाते हैं तो ऐसे बोलते हैं, बाकी अभिप्राय तो सबका अच्छा ही होता है कि अच्छा हो, संघ की व्यवस्था हो, साधुओं की साधना निरंतर चलती रहे। तो अरे मखाने वाला, अब ये तो यही सुनाएंगे, इनको मखाने खाने का खूब शौक रहता था। अब रोटी खाते नहीं थे तो मखाने खाने का, तो क्या हुआ फिर जब वो खत्म हो गए तो अंदर से लाओ और लाओ, तो दूसरा बच्चा बोलता है कि लाओ वो लाओ क्या है, तो दूसरा वाला बोलता है कि क्या वो क्या होता है, वो गोल गोल जो महाराज खाते हैं वो क्या होता है, अरे वो आदमी मर जाते हैं ना उनके ऊपर फेंकते हैं वो। अच्छा मखाना, तो अरे मखाना बोल, अरे मेरे को याद ही नहीं आया, वो आदमी मरने के बाद फेंकते हैं ना, वो ये खाते हैं। तो कभी कभी अभिप्राय तो ठीक ठाक होता है, लेकिन कुछ सोचता। अभी आहार देने आते कुछ लोग, आहार मेरा रात्रि भोजन त्याग, कब तक, मरने तक। अरे भाई जीने तक का कर लेना, मरना शब्द अशुभ है, लेकिन उसका अभिप्राय अशुभ नहीं है, वो जो है उसकी थोड़ी समझ, बड़ी सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है। ककड़ी काट के लाओ, सुधार के लाओ, और महाराज को और थोड़ी रोटी डालो, थोड़ी दाल और डालो। अरे डाल दो मतलब क्या, ऐसे नहीं, शब्द दो, परोसो, जीमो। अच्छा जूस थोड़ा सा बचा है आखिरी में, इतना ही तो बचा है महाराज, ये और पी लो। मतलब सारा तो पी गए, ये काय को छोड़ते हो। मतलब है भावनाएं तो अच्छी होती हैं, लेकिन कभी कभी वो प्रयोग बराबर नहीं आता है, तो प्रयोग अपने को ठीक ठीक करना चाहिए। हाँ जैसे अब एक बहुत होते हैं ऐसे मनोरंजन, तो जल्दी करो थाली दिखाओ थाली दिखाओ, लेकिन नई बहू आई एकदम चमचमाती हुई थाली लेके, लो महाराज थाली देखो, थाली देखो। अब तो किसी ने टोका बेटा ऐसे थाली नहीं दिखाना है, उसमें वस्तु होगी, आहार होगा, दाल साग होगी, वो थाली दिखाना। तो ऐसे बोलो ने ऐसा, और फिर वो अंदर पड़ा है, ये चीज लाओ, जैसे दाल अंदर पड़ी है, फल अंदर पड़े हैं, अरे बेटा जल्दी से लाना, वो पड़े हुए हैं, थोड़े से अंगूर पड़े हुए हैं, अब हैं शोध के रखे हुए हैं, बोले कैसे रहे, अब गिरी पड़ी चीज दोगे क्या। शब्दों के प्रयोग भी अच्छे हों, यानी दान केवल रुपए पैसे का नहीं होता है, मुस्कान का भी दान होता है, मीठे वचनों का भी दान होता है, अपनेपन का भी दान होता है, किसी को रास्ता दिखा देने में अभय दान होता है, व्यवस्था बनवा देने में अभय दान होता है। समझे, लो समझ लो। एक छोटा सा प्रसंग, एक साधारण वर्ग की महिला बस में चढ़ी और एक सीट खाली हो गई, तो बैठ गई। इतने में एक बुजुर्ग दादाजी आए, तो उन्होंने कहा कि दादाजी आप बैठिए। दादाजी सचमुच बुजुर्ग थे, बैठ गए। वो उतरे कि अब उसको बैठने का, आराम से बैठ सकती है, कि उसने देखा कि साइड में एक छोटे बच्चे को लिए माँ खड़ी है। उसने कहा बहन जी आप बैठो।
वो बैठ गई, अगले स्टेशन पर वो उतर गई। अभी तक देखा कि एक बुजुर्ग माता जी काफी देर से कमर झुकाए हुए खड़ी हैं और उनको भी सीट नहीं मिल रही। तो उसने जैसे ही सीट खाली हुई तो खुद नहीं बैठी, उसने कहा कि माता जी आप बैठ जाइए। तो माँ ने कहा बेटा मैं देख रही हूं 1 बार 2 बार 3 बार सीट तो तेरे लिए खाली हो जाती, तू यहीं खड़ी है, लेकिन तू सीट इसको देना ऐसा क्यों करती है। उसने कहा देखिए माता जी, साधारण वर्ग की मैं परिवार से महिला हूं, औरों का सहयोग करके मैं अपना घर ही परिवार चलाती हूँ, किसी के यहाँ खाना बना करके अपना निर्वाह करती हूँ। मेरे पास इतना रुपया पैसा नहीं है कि मैं बहुत दान कर सकूं, लेकिन मैं यहाँ बैठ कर के इतनी सहृदयता से इतना ही दान कर लेती हूँ कि सीट है तो मेरे के हिस्से की, लेकिन इन्हें बैठने के लिए दे दो। बोली तो मेरी है, लेकिन ये भैये को कभी अभिषेक करने शांति धारा करने का नहीं मिलता। आप आओ, पहला हाथ मैं लगा लेता हूँ, दूसरा तू लगा, अब तुम करो। ये भी एक प्रकार सा सहानुभूति, एक प्रकार का दान है। अक्सर कर आपने देखा होगा श्रावक कितने ही श्रावक घुसाएं, वो थोड़े समझदार हैं तो कभी ये नहीं कहेंगे निकलो निकलो। दूसरे के घर में जाके भले वो व्यवस्था बनाएं कि अब बाहर निकलो, लेकिन खुद के घर में हो तो ये उनकी समझदारी भी है, सहृदयता भी है। क्यों, कौन आता है किसी घर में, आए हैं और अब सब आहार दे के जाना और आहार के बाद भोजन करके जाना, फिर घर वालों को भी देना, बोल तो घर वालों को ही देना चाहिए, लेकिन सहृदयता जरूरी है। तो सभी के मन में ऐसे देवशास्त्र गुरु की भक्ति भावना बने, इन मुनिराजों के माध्यम से हमें आत्म तत्व का बोध हो, स्वरूप की संवित्ति हो। आप देखिएगा कभी चौके में आप मालिक की पहचान कैसे करेंगे, ये इस घर का मालिक है या इस घर की मालकिन है, इस माँ ने भोजन बनाया होगा, ये पहचान कैसे करेंगे आप बताओ। सीधा सिद्धांत बताते हैं, जो ज्यादा कूदे फांदे समझ लो ये सब घुसपैठिए हैं। बस इतना ही कहेंगे कि जैसे मुनिराज वीतराग प्रभु महावीर तीर्थंकरों का अनुसरण करते हैं, भेद विज्ञान पूर्वक तत्व की साधना आराधना करते हैं, वैसे आप लोग देवशास्त्र गुरु की मुनिराजों की आराधना करते हुए अपनी विशुद्धि बढ़ाएं, अपने जीवन को तीर्थ बनाएं और भव के भ्रमण से मुक्त हो जाएं। यही मंगल भावना। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन जैन धर्म की।